Namaskaram everyone. Welcome to the channel शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा, हाउ ग्रेट इज सदगुरु जग्गी वासुदेव। सो ये टॉपिक ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि अगर आप इस एरा में जी रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को मिस ना करें, उस बीइंग को मिस ना करें जो आपके बीच में है। इसीलिए कुछ कुछ लोगों को अगर 4-5 इंसिडेंट सुना दिए जाएं तभी वो थोड़ा किसी इंसान से प्रभावित होते हैं। हालांकि आजकल सदगुरु पूरी दुनिया में सेफ सॉइल कैंपेन चला रहे हैं और 100 दिन की जो उनकी यात्रा है उसमें वो 30,000 किलोमीटर केवल बाइक पे चलेंगे, जो खुद चलाएंगे। और बाकी जब एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट में जा रहे होंगे तो वो भी जर्नी, वो जर्नी तो कंसिडर करी ही नहीं जा रही है। सो ये तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स चलाया, नदी बचाओ अभियान चलाया, ऐसे बहुत सारे अभियान वो लगातार चलाए जा रहे हैं और उसके लिए इन्हें अनेकों अवार्ड्स भी मिले हैं। पर ये अवार्ड्स तो कोई आम इंसान भी अपने काम के बलबूते ले सकता है। पर ऐसी क्या खासियत है जो उनको, मैं उनकी ग्रेटनेस की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। सो आपने श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम जरूर सुना होगा। विवेकानंद का तो सुना ही होगा। विवेकानंद के जो गुरु थे उनका नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस। और ये कहा जाता है कि श्री रामकृष्ण परमहंस जो थे वो माता काली के भक्त बोलो या माता काली से काफी प्रभावित थे। और जो भी है वो कहते हैं कि जो भी चीज़ें वो डेडिकेट करते थे वो माँ काली को ही डेडिकेट करते थे। सो मैं बस आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि श्री रामकृष्ण परमहंस हो चाहे विवेकानंद हो, वो जो देवी काली माँ वहाँ पर, मतलब एक मंदिर में जो मूर्ति या एनर्जी फॉर्म स्थापित करी गई थी काली माता की फॉर्म में, वो उसके सामने रहकर या उस मंदिर में जाकर श्री रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का डेवलपमेंट हुआ। वहां पर मंदिर पहले से क्रिएट किया होगा किसी और ने, मेरे को मालूम नहीं है। श्री रामकृष्ण परमहंस के जो गुरु थे वो थे तोतापुरी। सो उसके बाद जब श्री रामकृष्ण परमहंस काली माँ की में ही खोए रहते थे तो तब तोतापुरी ने उन्हें आकर उनके सिर को कुछ काटा था किसी चीज से, तब उनको सत्य की अनुभूति हुई थी। सो रामकृष्ण परमहंस हो चाहे विवेकानंद हो, ये एक मंदिर में गए और मंदिर जाते थे जहां पर माँ काली का एक एनर्जी फॉर्म पहले से क्रिएटेड था। अगर अब मैं सदगुरु जग्गी वासुदेव की बात करूं, उन्होंने लिंग भैरवी देवी क्रिएट करी है। ओके, आप इस चीज पर जरूर ध्यान देना कि एक किसी देवी की फॉर्म को क्रिएट कर रहा है और एक देवी के पास जा रहे हैं। वो फॉर्म किसी और ने क्रिएट करी है। और अगर अभी आप लिंग भैरवी देवी की बात करोगे तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों की, करोड़ों तो नहीं बोलूंगा मैं, लाखों लोगों की जीवन को बदल चुकी है। और अभी उन्हें केवल 11 ही साल हुए हैं लिंग भैरवी देवी को स्थापित हुए। और सदगुरु कहते हैं कि लिंग भैरवी जो है बहुत ही ज्यादा फेमस होंगी, बहुत ही ज्यादा फेमस होंगी। वैसे भी बहुत सारे लोगों में फेमस हो चुकी है। सदगुरु कहते हैं कि ध्यान लिंगम उतना फेमस अभी नहीं होगा, ध्यान लिंगम इतनी जल्दी फेमस नहीं होगा जितनी लिंग भैरवी फेमस हो चुकी है। ध्यान लिंगम के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन लिंग भैरवी देवी हर बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला चुकी है, बहुत सारे। सो मेन चीज आपको ये देखनी है कि एक ने देवी फॉर्म क्रिएट करी है और एक देवी के पास गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी उपलब्धियां कम थी या ज्यादा थी। मैं ये कह रहा हूँ कि एक आदमी ऐसी क्षमता रखता है जो देवी फॉर्म क्रिएट कर सकता है। और उसके बाद दूसरी बात, आपने श्री रमन महर्षि का नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आज जाकर सर्च कर लेना, यूट्यूब सॉरी गूगल पे सर्च, यूट्यूब, जहाँ भी आप सर्च करना चाहते हैं। तो मैंने पढ़ा था जो रमन महर्षि है, उनके जो गुरु थे वो पलनी स्वामी थे। और वो पलनी स्वामी के निरीक्षण में उन्होंने कुछ, पलनी स्वामी ने उनको भी विद्या दी या उनको भी ज्ञान दिया। और सदगुरु के भी जो गुरु थे वो श्री पलनी स्वामी थे। पलनी स्वामी को महर्षि पलनी स्वामी भी बोला जाता है क्योंकि उनका स्तर बहुत ऊंचा था। कहा जाता है कि एक बार वो साउथ में कोई पलानी नाम की जगह है, वहां पर वो 3 साल तक समाधि में
बैठे रहे थे, तो इसलिए उनको पलनी स्वामी बोला जाता है, क्योंकि वो वही दिखाई दिए थे लोगों को। सो पलनी स्वामी जो रमन महर्षि के गुरु थे, और सदगुरु जग्गी वासुदेव के भी वो गुरु है, उन्होंने ध्यान लिंगम का कार्यभार केवल और केवल जग्गी वासुदेव को सौंपा, रमन महर्षि को नहीं सौंपा। मतलब ये मेरा एनालिसिस है, मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं बताना चाह रहा हूँ, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके सामने एक व्यक्ति ऐसा है जिसको दूसरे जो गुरु भी रहे हैं, उन उनके गुरु ने वो काम उन्हें नहीं सौंपा, सदगुरु जग्गी वासुदेव को सौंपा। और ध्यान लिंगम धरती पे स्थापित करने का मतलब है कि आपने साक्षात शिव को एक जगह पर बिठा दिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जनरल एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ, खैर ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई। एक बार की एक महिला की मैं कहानी सुन रहा था। वो उनको बच्चा नहीं हो रहा था, काफी समय से उनकी ये इच्छा थी कि वो माँ बने, लेकिन वो माँ नहीं बन पा रही थी। 2-3 साल बीत गए। सो उनके अंदर एक इच्छा थी, और वो सदगुरु से काफी प्रभावित थी। तो कहती है कि मैं आ, जहाँ पर हवाई जहाज उतरते एयरपोर्ट गई थी, वहां पर सदगुरु दूर खड़े थे, और सदगुरु ने बस पलक झपकाकर मुझको आशीर्वाद दिया। केवल पलक झपकाकर ही आशीर्वाद दे दिया, और वो कुछ समय बाद माँ बन गई। बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि फालतू की बातें हैं, जो साइंटिस्ट अपने आप को समझते हैं या ज्यादा ही टेक्निकल समझते होंगे, उनको ये बात पचेगी नहीं, क्योंकि वो जो किताबों में लिखा है केवल उसे समझते हैं कि केवल वही साइंस है। बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के परे है। मैं बताता हूँ कि ये केवल सदगुरु की बात नहीं है। मैं बाबा महेश्वर नाथ नाम के श्री एम के जो गुरु थे, बाबा महेश्वर नाथ, उनके पास एक बार एक महिला आई थी जिसे पेट पेट का अल्सर था, कैंसर था पेट में, और डॉक्टरों ने बोल दिया था तुम ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगी, और वो पानी भी पीती थी तो उल्टी हो जाती थी। तो बाबा महेश्वर नाथ ने उस महिला को कुछ ब्रीदिंग टेक्निक दी थी, केवल सांस लेने की कुछ चीज सिखाई थी, और उसके बाद वो 1-1.5 महीने में वो फुली रिकवर हो चुकी थी। तो जो चीजें आपको नहीं मालूम, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें हो नहीं सकती। सो ये एक और एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ कि एक बार आश्रम में, उस समय आश्रम बन ही रहा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, तो सदगुरु को किसी किसी व्यक्ति ने सुबह सुबह, दिन का समय था उस समय, बोला सदगुरु एक कुटिया में जाने वाले थे, जहाँ कैवल्य कुटीर बोलते हैं शायद उस जगह को वो, पहले। तो उस कुटिया में जाने वाले थे, तो उससे पहले किसी ने सदगुरु के सामने ऐसा बोला था कि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई और गर्मी का स्तर बहुत बढ़ रहा है। सो सदगुरु जब 1-1.5 घंटे के बाद सेशन लेकर आते हैं बाहर, उसके बाद बारिश हो जाती है। तो वो आदमी फिर लोगों को बताता है कि मैंने सदगुरु के सामने केवल इतना बोला था, और बारिश होने के कोई चांस नहीं थे, और बारिश हुई। किसी को इससे कोई मतलब, अगर कोई ऐसा आदमी सुन रहा है जिसको ज्यादा इन पर भरोसा नहीं होता, मिरेकल्स पर, हमारा रियल लिविंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब हम केवल एक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक से हमें ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो लोग नशा करके ले रहे हैं। सो ये चीजें पे हम हमारा भरोसा करना जायज है, क्योंकि हमने ऐसी चीजें अपने यहाँ होते हुए भी देखी है कि अगर यज्ञ होता है, तो यज्ञ, जैसे उन्होंने आज यज्ञ किया या 2 दिन तक लगातार यज्ञ किया, तो अगले दिन बारिश होगी ही होगी। सो जो फोर्सेस आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी फोर्सेस दूसरे लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल मैं और दूंगा आपको। जिस समय आश्रम शुरुआती समय में बन रहा था, तो उस समय कुछ लोग सदगुरु के साथ कांटेक्ट में आए थे जब आश्रम बनाया जा रहा था। तो उसी में कोई लड़का नया नया जब आश्रम में गया था, तो वो सदगुरु से प्रभावित था, जाहिर सी बात है। सो वो कहते हैं कि एक दिन आश्रम में वो गए, और मतलब सदगुरु को देखने की उनकी बड़ी इच्छा थी कि एक बार तो आई कांटेक्ट हो या कुछ ऐसा हो, कि देखने की बड़ी इच्छा थी। तो कहते हैं कि मैं सदगुरु किसी पॉलिटिकल इंसान के साथ, मतलब कोई मंत्री वगैरह, उससे बातचीत चल रही थी, तो वो लड़का सदगुरु के बगल से गुजरता है, और
वो कहता है कि सदगुरु से उनका आई कांटेक्ट होता है, और आई कांटेक्ट पूरा वही नहीं कि बस हल्की सी नजर पड़ती है उस लड़के की सदगुरु की आंखों में, और वो कहता है कि मैं समाधि स्टेट में चला गया। वो कहता है कि मैं मेरी नजरें सदगुरु से पूरी भी नहीं मिली, केवल उनकी आंखों में मैंने जैसे ही देखा समाधि स्टेट्स में पहुंच गया। जब अभी थोड़े समय पहले कावेरी कॉलिंग के लिए सदगुरु बाइक की रैलीज निकाल रहे थे, तो शायद उस समय की बात है, एक लड़का जो उस रैली में था, मैंने उनकी जब एक वीडियो रिकॉर्डिंग में देखा था कि सदगुरु उन लोगों से बात कर रहे थे, तो किसी ने पूछा, सदगुरु ने बोला कि क्या कोई कुछ कहना चाहता है, तो उस लड़के ने बोला कि अ, हमें सदगुरु ने हमें वैसे रखा है जैसे एक माँ अपने बच्चों को रखती है। और फिर उस लड़के ने ये बोला कि जब हम सुबह रैली के लिए निकल रहे थे तो हमारी बाइक खराब हो गई, तो वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो फिर सदगुरु ने पूछा कि क्या दिक्कत हुई है, तो उन्होंने सदगुरु को बोला कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। वो कहते हैं कि सदगुरु ने केवल उस गाड़ी को कुछ समय के लिए देखा, उसके बाद बोला स्टार्ट करो, और वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। जब आश्रम नया नया बन रहा था, आश्रम बन रहा था, तो आश्रम, जाहिर सी बात है, आश्रम में जो बिल्डिंग्स है उनके लिए एक नक्शा तैयार होना था। तो कुछ ब्रह्मचारी जिनमें कुछ सिविल इंजीनियर भी थे या कोई मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो वो बताते हैं कि सदगुरु ने जब हमें नक्शा समझाया, बनाया नहीं, समझाया, तो बोलते हैं कि वो हमारे दिमाग में उसका 3D स्ट्रक्चर बन चुका था। 3D स्ट्रक्चर बन चुका था। बस अब हमें उन मजदूरों को समझाना था कि कैसे 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 हर एक चीज करनी है। यानी ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन एक तरीके से हुआ, जिसके लिए आपको ना कुछ लिखने की जरूरत है, कुछ डायरेक्टली आपके अंदर फीड कर दिया। सदगुरु कहते हैं कि आपकी सदगुरु के गुरु ने भी उनके आज्ञा चक्र पे लकड़ी टच करी थी, और सारा जो ज्ञान था वो ट्रांसमिट कर दिया था। तो इसका कुछ झलक यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि कैसे सदगुरु ने उन लोगों को डायरेक्टली जो भी उस समय जानकारी देनी थी वो डायरेक्टली ट्रांसमिट करी एनर्जी फॉर्म में। ऐसी अनेकों कहानियां हैं, अनेकों उदाहरण मैं आपके सामने दे सकता हूँ, पर ये केवल और केवल आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके बीच में एक पॉसिबिलिटी, इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी है जो आपने कभी सोचा ना सुना, कभी ऐसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके सामने एक ऐसा इंसान हो सकता है। हमने गौतम बुद्ध के बारे में सुना, श्री कृष्ण के बारे में सुना, श्री राम के बारे में सुना, आदि शंकराचार्य के बारे में सुना, श्री राम कृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे लोगों के बारे में सुना। पर हमें क्या पता वो कैसे थे। हमारे बीच में आज की डेट में सदगुरु जीवित है। उनकी प्रेजेंस में आप जो करना चाहते हैं, एक बार उनसे टच हो जाए, आपका जीवन बदल जाएगा। जो पॉसिबिलिटी आपके सामने है, उस पॉसिबिलिटी को अवेल करो। और जब वो इतनी आसानी से आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि सदगुरु कहते हैं जितनी आसानी से आपको साधना मिल रही है, इतना आसान ये है नहीं। तो इतनी आसानी से अगर आपको चीजें मिल रही है तो इनका फायदा उठाओ। एक ही मोटिव है सदगुरु का, वन ड्रॉप स्पिरिचुअलिटी। हर किसी को कम से कम एक बूंद तो स्पिरिचुअलिटी की टेस्ट कराई जाए। वरना ये इतना एफर्ट मारना उनका, दुनिया हर हर जगह जा जाके हर किसी को बताना कि ये चीज होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। सो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता। सो प्लीज प्लीज, भले ही आपकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, दिमाग चल रहा है, तो अपनी साधना जरूर करें। जिन लोगों को लगता है कि फ्री में साधना नहीं दी जा रही, यूट्यूब पे फ्री में साधना अवेलेबल है। ईशा क्रिया, ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट, ये करते रहो। ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट चैंट जो है वो डायरेक्टली आपको सदगुरु से कनेक्ट करेगी, डायरेक्टली। शाम को 6:20 से 6:30 के बीच में करना ज़्यादा फायदेमंद है, वरना आप दिन में कभी भी कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी फ्री मेडिटेशंस यूट्यूब पे सदगुरु के द्वारा अवेलेबल है, जो आप कर सकते हो। जिनको लगता है कि सदगुरु फ्री में योगा नहीं सिखा रहे, तो यूट्यूब पे उप योगा सर्च कर लेना। इतना फ्री में कोई भी नहीं दे रहा, और इतनी टेक्निकलिटी के साथ कोई भी नहीं बता रहा है। और जो जो चीज़ वो लोग दे रहे हैं, चाहे वो उप योगा हो, चाहे ईशा क्रिया हो, चाहे ब्रह्मांड स्वरूपा चैंट हो, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है। सो आई होप कि आप लोगों तक बात पहुंची होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।